गरीबी इंसान को ऊंचा सोचने से रोकती है। एमबीबीएस का नाम सुन के तो पैर कांपने लगते हैं। एमबीबीएस कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप हंसते खेलते खाते पीते इस जर्नी को पार कर सकते हैं। कंसल्टेंसी बहुत सारी ऐसी होती है जो बहुत एक्स्ट्रा का मनी करती है। यूनिवर्सिटी बच्चा जाके अपने हाथों से पैसे जमा करेगा। गरीबी पैसे से नहीं है, मेंटेलिटी है। आपकी मेंटेलिटी में है मेरे को कमाने हैं 10 लाख रुपए तो कमा लोगे। आपकी मेंटेलिटी में है ही नहीं कि गरीब अमीर का खेल सारा यहाँ का है। और आर्टिफिशियल कंप्यूटराइज ना बना के कि कैसे उठे कैसे बैठे, ये आप उसको पंक्चुअल नहीं बना के उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दैट इज अ जीरो क्राइम कंट्री। 2 बजे भी रात को लड़कियां चाय कॉफी पीने जा सकती है। गुड मॉर्निंग मैम। आज हमें मेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत करने में बहुत खुशी हो रही है। सेम ईयर, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी, एक लेडी प्लस इंडियन कम्युनिटी से होने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद उज़्बेकिस्तान एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की डीन की कुर्सी संभाल रही हैं। आपको ये सब जान के बहुत खुशी होगी। और सिर्फ वहाँ मैम पहुँच के तरक्कियों की बुलंदियों में पहुँचने के बावजूद हम इंडियंस बच्चों के लिए आगे बढ़ने के मौके लेके आई हैं। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज खोला है और वो चाहती हैं कि इंडिया के बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, वो उनके कॉलेज में आए, उनको एक मौका दिया जाएगा जिससे कि वो आगे बढ़े। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस हमारी? थैंक यू सो मच अराफात। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज यहाँ पे हूँ आपके साथ, मेडिकल एजुकेशन के साथ में नोएडा में इंडिया में हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से जितने भी डाउट्स है पेरेंट्स को, बच्चों को, वो सब क्लियर हो और उनकी जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी उनके दिल में बातें हैं, वो सारी क्लियर हो और उनको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मेडिकल एजुकेशन में आके कंसल्ट करें, आप लोगों से कंसल्ट करें और आप उनको एक सही गाइडलाइंस दें जो इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू आप लोगों को मिल रही है। जी। तो मैम जैसे कि एज अ मिडिल क्लास इंडियन, हाँ, तो गरीबी इंसान को ऊंचा सोचने से रोकती है। सवाल लोग डरते हैं और एमबीबीएस का नाम सुन के तो पैर कांपने लगते हैं कि ये सफर कैसे पूरा होगा। तो ठीक उन बोल रहे हैं। बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया अराफात आपने। मेरी बहुत सारे कम्युनिकेशन चली, किसी ने इस तरह का सवाल नहीं किया। आपने 2 बड़े पॉइंट बोले कि एक तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी और दूसरा एमबीबीएस। ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं कि बच्चों के दिमाग में जैसे ही जाते हैं वो इस रिस्क को उठाने में 4 बार सोचते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, सारा खेल माइंड का है, एक सोच का है, एक सही डायरेक्शन का है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हर कोने में चाहती हूँ इंडिया की ये मैसेज जाए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक मुस्लिम कल्चर से होने के बावजूद ये चीज़ कर सकती हूँ, एक औरत होके, 2 बच्चों की माँ होके, मेरा परिवार है, और उसके बावजूद अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो आजकल की जनरेशन के बच्चों के लिए सब चुटकियों का खेल है। एक डायरेक्शन की देरी है, उनके ये मिशन पूरे हो जाएंगे, उनके ये सपने पूरे हो जाएंगे। जो गरीबी की बात बोली आपने, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको अराफात ये बात बताना चाहूँगी। एक सेशन चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा है, ठीक है, बट ये एक नॉलेज भी है, ये आपको काम आएगा। आज की जनरेशन है, आप लोग, आप मेरे माध्यम से आप लोगों को बताइए, गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती। आज फॉरेन जाने के लिए लाखों लग जाते हैं, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो क्या गरीबों के बच्चे नहीं आ सकते? सब आ सकते हैं, सब अपना चीज़ें कवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि ये मेंटेलिटी को मत रखिए कि आप गरीब हैं तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरा पॉइंट आपने जो अराफात पूछा, बहुत अच्छा लगा। शायद ही मुझे किसी ने पूछा होगा कि एमबीबीएस का एक हवा है बच्चों के दिमाग में। इस पॉइंट को भी मैं क्लियर करना चाहूंगी कि एमबीबीएस कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। आप हंसते खेलते खाते पीते इस जर्नी को पार कर सकते हैं। 6 साल की आप आगे, बशर्ते आपको गाइडलाइंस अच्छा मिले। सिर्फ सारा खेल गाइडलाइंस का है। मेडिक्स एजुकेशन अपना गाइडलाइंस देते हुए आगे जाती है, एयरपोर्ट तक के वो डायरेक्शन देती है। एयरपोर्ट के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 6 साल की अराफात, और फिर हमारी डायरेक्शन पे बच्चा 6 साल की जर्नी कवर करता है। ये एक माँ बाप के साथ, ये उस बच्चे के साथ, उस पूरे खानदान के साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके करियर को सेट कर सकें। ये एक बहुत बड़ा मिशन है और इस मिशन में आप लोग हमारे साथ सारे शामिल हैं। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। जैसा कि आपने देखा, मैंने कहा ये सारा दिमाग का खेल है। आप अपने आप को बड़ा सोचने से रोकते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जी। आपको पहले अपनी सोच ऊंची करनी है,
मैम एक मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद एक इंडियन, उसके बाद में स्ट्रगलिंग लाइफ, इंडिया से निकल के उन्होंने इंडिया के झंडे कहाँ गाड़े। आज कोई भी उज्बेकिस्तान जाएगा मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो उसे एक इंडियन नेम मिलेगा जो वहाँ के डीन में है, जो कि है सना मुल्तानी। तो मैम अगर कोई पेरेंट इंडिया में है और उसका बजट थोड़ा सा है लेकिन इतना ज़्यादा, उसका सफर सिर्फ और सिर्फ डर में होता है। उसको इतने सारे डर होते हैं। आज हम नॉर्मली, आप फॉरेन आ जाइए, आपके 4 सवाल दिमाग में होंगे। यहाँ का आदमी मुझसे कैसे बात करेगा, यहाँ का मार्केट एरिया कैसा है, करेंसी कैसी है, मेरा पैसा कितना बचा है, मुझे खर्चा कितना करना है, आपके दिमाग में 17 बातें रहेंगी। तो वो तो एक यंग स्टेज पे बहुत कौली मिट्टी का बना हुआ बंदा है, उस वक्त वो पत्थर हुआ नहीं है अभी। तो उस टाइम पे उसके इतने सवाल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंसल्टेंसी बहुत सारी ऐसी होती है जो बहुत एक्स्ट्रा का मनी कवर करती है। आज एज ए मेडिकल डीन मैं मेडेक्स से डायरेक्ट ज्वाइन हुई हूँ, तो यहाँ हमारे बीच में कोई नहीं है। डायरेक्ट बच्चा जाके अपनी फीस, जो मिस्टर आरिफ है, चेयरमैन है जो मेडेक्स एजुकेशन के, वो अपनी बच्चों को ले जाके बकायदा अपने हाथों से फीस, बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में फीस स्ट्रक्चर के तहत एक प्रोसीजर में ऑफिशियली जमा करते हैं। अच्छा मतलब बच्चा यहाँ से वीजा लेके जा रहा है फीस, लेकिन वो वहाँ पहुँच के देगा? हाँ, ये कौन करवाता है? तो कोई नहीं करवाता। मतलब हाँ। इससे आपको एक श्योरिटी मिलती है। अगर आपको लगता है डाउट तो आप अपने बच्चों को यहाँ से भेजिए, यूनिवर्सिटी बच्चा जाके अपने हाथों से पैसे जमा करेगा, आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाएगा। मतलब इसमें आपको ये डाउट नहीं है कि मैं इतने पैसे दूंगा तो वहाँ कितने में कोर्स हो रहा होगा, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल आप वहाँ पहुँच के पैसे जमा करिए। इससे बड़ी सेफ्टी हम क्या देंगे, आप बताइए। आपको इससे बड़ी सेफ्टी कहाँ मिल सकती है? और मैम आपको दे रही है। अराफत, सेफ्टी पर्पस पे लड़कियां आती है, खासकर हमको लेके, एज ए मदरहुड आई एम सिटिंग देयर, तो उस पे मैं आपको बोलूंगी दैट इज अ जीरो क्राइम कंट्री। और वो जहाँ पे फीमेल की तादाद 70% है, 2 बजे भी रात को लड़कियां चाय कॉफी पीने जा सकती है। वो इतना सेफ माहौल है, वहाँ का माहौल इतना सेफ है। बहुत बहुत अच्छा। और मैम जैसे कि अगर मैं या कोई अपने पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं तो अक्सर ना अब्रॉड का नाम सुन के माँ बाप के दिमाग में आता है मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। डेफिनेटली, मतलब इंडियन में हम अपने आप को शर्म के पर्दे में रखते हैं। हाँ। लेकिन इंडियन थिंकिंग हमारी ऐसी है कि वहां जाके वो शर्म के पर्दे से बाहर हो जाएगा, हमारा कल्चर से अलग हो जाएगा। अगर वो मुस्लिम बिलीफ में है, सिख में है, हिंदू में है, तो अपने धर्म से अलग होके वो बेहयाई की तरफ ना चला जाए। डॉक्टर बनने गया था। बहुत बढ़िया सवाल है अराफत आपका। इस तीखे वार पर, इस तीखे सवाल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उस पर ये बोलना चाहूंगी खासकर कि मैं खुद मुस्लिम कल्चर से, उसके बावजूद मेरी खुद की बेटी आ रही है। तो ये सर्वे है, कहाँ भेजना चाहिए था? क्या हमें जॉर्जिया भेजना चाहिए था? क्या हमें रशिया भेजना चाहिए था? क्या हमें किर्गिस्तान भेजना चाहिए था? क्या हमें कजाकिस्तान भेजना चाहिए था? या हमें उज्बेकिस्तान भेजना चाहिए था? सारा सर्वे करके हमने देखा जीरो क्राइम कंट्री पे अगर हमारा बच्चा बिगड़ता नहीं है, जो अपनी एक दीनी तालीम के साथ, एक कल्चर के साथ इंडिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। इंडिया में है भेदभाव, इंडिया में है अनसेफ्टी, इंडिया में है प्रॉब्लम्स। हाँ, मैं इंडिया की हूँ, बहुत प्राउड से बोलती हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मुस्लिम कल्चर से बिलोंग कर रही हूँ, मैं इस देश की रहवासी हूँ। मगर मैटर करता है आज हम क्यों बसे हैं वहाँ। वहाँ बसने का मेन रीज़न है सेफ्टी। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आज वहाँ एक अलग फ्लो में हम बेधड़क होके कमा रहे हैं। जो इज्जत अफजाई हमें वहाँ मिली, जो एक रेपुटेशन हमें वहाँ मिली, वो यहाँ नहीं मिली। बात मैटर इसकी नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन इतनी है कि मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे, मगर आज मेरी चीज़ को वहाँ सराहना दी गई है। तो मेरे बिहाफ से अगर लड़कियाँ आती है, खासकर सेफली, जो हम चाहेंगे कि मेडेक्स एजुकेशन उनको गाइड करे और एक प्रॉपर चैनलाइज करके हमारे तक भेजे, ताकि उनकी जिम्मेदारी हम तक बनती है। अगर आधी रात को भी पेरेंट्स फोन करे या वीडियो कॉलिंग करे तो उनको सना जहरा मुल्तानी ये दिखाएगी कि आपकी बच्ची सेफ है, आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आई एम द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर बच्चा जाता है तो उसके पेरेंट्स कभी भी आपसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं? एनी टाइम कर सकते हैं, ये कोई सरदर्दी नहीं है हमारी, हम 12 साल से करते आ रहे हैं। तो मतलब वो बाउंड नहीं है, मतलब वो जब चाहे अपने बच्चे की खैर खबर आपसे ले सकते हैं, बच्चे से ले सकते हैं। इसी वजह से अराफात हमसे बच्चे जोड़ रहे हैं। तो गाइस तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपना बच्चा भेजते हैं तो आप अपने बच्चे के बारे में कभी भी कहीं भी जानना चाहते हैं तो आप बाउंड नहीं होंगे, आपको कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि आप बच्चे से बात नहीं कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर वहां गया है तो आपके बच्चे पे आपका हक है, अब जब मन चाहे तो पूछ सकते हैं उनसे। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अगर बच्चा वहाँ कॉलेज आता है तो
सेशन स्टार्ट होते हैं, कॉलेज का दिन स्टार्ट होता है, उसके बाद माँ बाप के दिमाग में ये होता है कि बच्चा उससे पहले या उसके बाद कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, एक कहीं घूमने तो नहीं जा रहा, पता चला वो बिल्कुल, कॉलेज जा रहा हो। बहुत अच्छा पॉइंट है अराफात, बहुत लॉजिक के पॉइंट है ये सारे। आपने ना मेस पूछा, ना हॉस्टल पूछा, ना कॉलेज की दुनिया के बारे में पूछा। ये जो कन्वर्सेशन चल रही है बड़ी प्यारी कन्वर्सेशन है। अभी तक शायद ही मेरे 26 कंसल्टेंट्स मिल लिए हैं, हमारे जो टारगेट्स है वो कंप्लीट हो गए। अब उसमें किसी ने ये सवाल नहीं पूछे जो आपने ये सवाल पूछे, बहुत अच्छा लगा पहले तो। दूसरी बात जो आपने ये बात मुझसे पूछी कि बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएगी कि वो करता क्या है। इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि उसको दूसरी चीजों के लिए जरूरत ही नहीं है। वो ग्रेजुएशन और एमकॉम बीकॉम करने नहीं जा रहा, ही इज स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस कर रहा है वो, जहां उसको एक डॉक्टर का खिताब पाना है। उसके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो कुछ सोच सके। उनका एक डेली का रूटीन होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एज ए मेडिकल डीन ऑफ बुखारा इनोवेटिव, आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग, whenever the students are getting attracted towards abroad, it doesn't mean that they are coming for enjoyment. वो enjoyment के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अगर आ रहे हैं तो वो छट के हट जाएंगे। मगर बच्चा 90% आता है एक तादाद में, एक ग्रुप काउंसलिंग में, एक ग्रुप स्टडीज में, जहां उसको पीछे भी बच्चा रह जाए तो ग्रुप उसको आगे ले जाता है। 6 बजे से रात के 8 बजे तक उनका शेड्यूल डिसाइडेड होता है। कैमरा उनको मार्क करता है, बच्चा कब सो रहा है, कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब उठ रहा है। अच्छा। हर सैटरडे संडे पेरेंट्स को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तब तो हम आगे हैं। ये जिम्मेदारी लेना आसान बात नहीं है अराफात। तो गाइस, आपके बच्चे का पूरा डे शेड्यूल ट्रैक किया जाता है कि बच्चा कब कहाँ क्या कर रहा था जी। तो आपके बाद यूनिवर्सिटी में भी इज्जत पे आ जाती है कि बच्चा कुछ गलत ना कर जाए, बाहर प्रदेश में इंडिया का नाम खराब ना कर दे। तो ये मैम ने पर्सनली बताया कि मैम भी ये चाहती है कि अगर बच्चा इंडिया से जा रहा है तो इंडिया रिप्रेजेंट करे, एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करे। सवाल ही नहीं उठता। हमारा इंडिया की इज्जत लगी है इन बच्चों पर। आज अगर ये निखर के नहीं आएंगे तो हमारा नाम वहीं खराब हो जाएगा। ये सवाल करता है बहुत बड़ा अपने आप में कि वहां का बच्चा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। नेपाली भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं। वाई इंडियंस क्यों आ रहे हैं और इंडियंस आके इतना बढ़ क्यों रहे हैं, एफएमजी क्रॉस क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अराफात गाइडलाइंस मैटर करता है। मेरे जैसे 20 साइकोलॉजिस्ट हमने तैयार किए हैं जहां उनको ये मिशन में पक्का कर सके कि बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है पहले साल सिर्फ। और गाइडलाइंस के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये किया है कि साइकोलॉजी उनको सेकेंड ईयर से दी जाएगी। जबकि हम ये लॉन्च कर रहे हैं, अब नया एक्स्ट्रा बूम अप है ये, उसमें आया नहीं एनएमसी में। बट साइकोलॉजी का सब्जेक्ट सबसे पहले दिन से होना चाहिए। बच्चा बहुत इंटरनल एरिया से आता है इंडिया के, उसको तमीज भी नहीं होती कि कैसा खड़े रहे, कहाँ खाए, कहाँ पिए, कहाँ बात करे। लेकिन जो बच्चे के साथ में इतनी प्रॉब्लम्स है उसका मेंटल हेल्थ कैसे सुधारेंगे आप? इसके लिए हमारे साइकोलॉजिस्ट तैयार है। जब तक आप तैयार नहीं, कहाँ जंग पे लड़ने निकले हो आप? डॉक्टर की जर्नी यही आसान नहीं। तो आपका कहने का मतलब है आप बच्चे को आर्टिफिशियल कंप्यूटराइज ना बना के कि कैसे उठे कैसे बैठे, ये आप उसको पंक्चुअल नहीं बना के उसका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो खुद सोचे, खुद समझे कि मुझे उठना कैसे, कैसे बैठना है, क्या बात करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। जी। मेरे हस्बैंड है मिस्टर यूनुस मुल्तानी जी। वो मुझे एक बात हमेशा बोलते थे कि जब तक कटता नहीं समझ में नहीं आती चीजें। मुझे लगता था जरूरी नहीं है हर जगह काटना। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इंडिया के कंपैरिजन में बच्चा वहीं के वहीं होता है। बट अब्रॉड जाके अपनी जर्नी अकेले से लड़ना 6 साल, उस बच्चे को अपने आप में एम्पावरमेंट आती है कि मैं कहीं ना कहीं अकेले रह सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, 4 लोगों को संभाल सकता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। उसके बाद में मैं रात में आके पढ़ सकता हूँ। न जाने उसको कितना डिप्रेशन आता होगा। 20-20 दिन बच्चे बाथरूम में जाके रोते हैं कि कैसे हम सर्वाइव करेंगे, मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही। पैम्पर्ड चाइल्ड आते हैं जिनकी ड्रीम्स है, जिनका बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है, उनको भेजना ही है अपने बच्चों को। वो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी होती है हमारी। वो जब बच्चा अकेला रोता है या वो बच्चा अकेले तन्हाई में सिर्फ इतना बोलता है, सना मैम कहाँ है, यही कमाई है हमारी कि उसने हमको याद किया है। और आज हमारे 600 बच्चे अब्रॉड में हैं। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती कि उन बच्चों को रिलैक्स करके उनके मिशन में उनको आगे बढ़ाना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैम का काम सिर्फ एडमिशन करवाना ही नहीं, आपके बच्चे का ख्याल भी रखना है। वो माँ जिसने अपने बच्चे को प्यार से पाला है वो बेफिक्र होकर सना मैम के हवाले अपना बच्चा कर सकती है। और सना मैम का कहना है कि जब तक वो बच्चे बाहर हैं, आप उज़्बेकिस्तान में हैं उनकी यूनिवर्सिटी में, तो उनकी जिम्मेदारी, उनका पढ़ाई और उनका मेंटली ध्यान मैम रखेंगी। आप बेफिक्र होकर रहिए।
जैसे कई माओ को तक वो होता है कि मेरा बच्चा कैसे रह रहा होगा, बहुत मेरा लगता है। बच्चा जिसको मैं जो सुबह शाम मेरे बिना रहता नहीं था वो वहाँ अकेले कैसे सरवाइव करेगा। देखिए, मैं खुद एक माँ हूँ। जब बिस्तर पे जाते हैं रात में एक बार तो खुद एहसास होता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो उन माँ बाप को कैसा लगता है। बच्चे नहीं सोचते। मैं फिर आपको बोल रही हूँ, एक हमने रिसर्च किया है, जब मेरी रिसर्च चल रही थी, माँ बाप सोचते हैं, बच्चे 4% सोचते हैं, माँ बाप 10% सोचते हैं, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं है, एक वो बना हुआ है सिनेरियो। बच्चे की टेंडेंसी में सिर्फ 4% आता है, मेरे माँ क्या कर रही है, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों में, उसके टाइम है एंजॉयमेंट का, उन माँ बाप ने भी वो दौर काटा है। बट रोज रात में सोने के पहले माँ अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचती है, तो वो बच्चा भले ही बाजू के कमरे में हो या वो फिर फॉरेन में हो। उसने खाना खाया नहीं खाया, पढ़ाई करी, पढ़ाई तो बाद में, लेकिन खाना खाया नहीं खाया, वो खुश है या नहीं है, जी ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है, आई होप तुम्हारे सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। यस मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपकी Same. बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी ऑडियंस जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रही है उनके भी काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सवाल ही नहीं उठता। मैं हमेशा खड़ी हूँ, आधी रात को भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अराफात के थ्रू, मेडेक्स एजुकेशन के थ्रू हमसे ज़रूर कनेक्ट हुए और आगे का प्रोसीजर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।